वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम वर्ग 10वां का एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को ज्ञात करें जिसके वर्गों का योग 365 है। तो चलिए हल इसको करते हैं। लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x मानते हैं, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। अब हम प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न बोल रहा है वर्गों का योग मैंने संख्या जो माने अर्थात पहला धनात्मक पूर्णांक माने और दूसरा धनात्मक पूर्णांक माने उसका वर्ग करना है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक x माने, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 माने। इसका वर्ग करा है करने के लिए, तो वर्ग कर दिए। अब दोनों का वर्ग करने के बाद योग कर है करने के लिए योग कर दिए। यहाँ पर बराबर दिया गया है 365 दिया गया है इसको। बच्चों अब इसको हम लिखते हैं x² प्लस, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ही दिया गया है, तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a², तो यहाँ पर x² लिखेंगे प्लस 2ab होता है तो 2 लिखेंगे। a का मान x दिया है तो x लिखेंगे गुना में, b के मान 1 दिया है तो 1 गुना में लिखेंगे। और उसके बाद होता है b², तो b के यहाँ पर मान 1 दिया है तो प्लस 1² होगा बराबर 365। अब लिखेंगे x² प्लस x², जब इसे गुना करेंगे 2 गुने x गुने 1 तो मिलेगा 2x प्लस 1² का मतलब 1 होगा, 1 गुने 1 करेंगे तो 1 होगा बराबर 365। यहाँ पर देख रहे हैं 2x² प्लस x² को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2x² मिलेगा प्लस 2x यहाँ बराबर देंगे, यहाँ पर 365 लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर प्लस 1 दिया गया है तो बराबर को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो -1 लिखाता है। 2x² प्लस 2x बराबर 365 में 1 गया तो 364 बचेगा। प्यारे बच्चों अब देखिए 2x² प्लस 2x बराबर के दाहिना साइड से 364 को बायां तरफ लाएंगे तो 364 प्लस में दिया गया है तो यहाँ पर -364 लिखाएगा बराबर 0 बचा। अब हम लोग देख रहे हैं कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ पर, तो हम लोग 2 कॉमन को लेते हैं। तो यहाँ पर 2x² में 2 कॉमन लिए तो x² बचा प्लस 2x में कॉमन लेंगे 2 तो x केवल बचेगा माइनस 364 में कॉमन 2 लेंगे तो यहाँ पर 182 बचा बराबर 0। अब हम लोग लिखेंगे x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। ये गुना में है तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो 0 मिलेगा। अब हम लोग गुणनखंड से इसको हल करते हैं। तो x² प्लस 182 को गुना करेंगे। गुणनखंड का नियम ही है पहला पद और तीसरा पद को गुना करके गुणनखंड निकालना। तो यहाँ पर मिल रहा है 182 गुने x² बराबर लिख सकते हैं 182 यहाँ पर कहें 182 को गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे, यहाँ पर 91 कट गया, फिर 7 से लगाएंगे यहाँ 13 बचा
अब देख रहे हैं 182 से ही दो संख्या ऐसी खोजेंगे जो घटाने पर एक x मिलना चाहिए। तो वहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x है, स्क्वायर लगा हुआ, तो एक स्क्वायर इसमें लिखेंगे तो 14x माइनस 13x बराबर 182 बराबर 0। देखो बच्चों, 14 में से 13 गया तो एक बचेगा, अर्थात एक एक्स बचेगा, और 14 गुने 13 करेगा तो 182 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इस जोड़ा लगाए हैं संख्या में, तो इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 2x है तो एक x बाहर के, तो एक x बचेगा, प्लस यहाँ 14x है तो x को कॉमन लिए तो यहाँ पर 14 बचेगा, माइनस दिया गया है। यहाँ पर हम 13 कॉमन अगर लेंगे तो 13x में 13 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस होगा। जब 13 कॉमन लिए 182 में तो यहाँ पर 14 बचेगा बराबर 0। प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे ये दो संख्या से एक संख्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर x प्लस 14 लिखेंगे, और x यहाँ पर है जो x लिखेंगे, यहाँ पर माइनस 13 लिखेंगे बराबर 0। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर -14 होगा, क्योंकि प्लस में कोई संख्या रहता है बराबर के दूसरे तरफ ले जाते हैं तो संख्या माइनस में होता है। और यहाँ देखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर लिखेंगे 13 लिखेंगे, क्योंकि बच्चों कोई भी संख्या माइनस में रहता है तो बराबर के दूसरे साइड में ले जाते हैं तो प्लस होता है। यहाँ पर देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि संख्या यहाँ पर ऋणात्मक दिया गया है, तो कोई संख्या ऋणात्मक नहीं लिया जाता है ना, धनात्मक ही संख्या लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग संख्या x बराबर 13 लेंगे, यहाँ पर 14 नहीं लेंगे क्योंकि ऋणात्मक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक माने थे x, तो x का वैल्यू 13 मिला। यहाँ पर दूसरा धनात्मक पूर्णांक माने थे x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 होगा, तो यहाँ पर 14 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर 13 और 14 के रूप में दो धनात्मक संख्या प्राप्त किए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।